आज के वीडियो में हम ये एक्सपैंडिंग फ्लेक्स बॉक्स बनाने वाले हैं। तो जैसे ही मैं हवर करूँगा ये एक्सपैंड होगा और ये किसी ने वेबफ्लो में बनाया है। हम इस हेडर सेक्शन को रेप्लिकेट करेंगे, ट्राई करेंगे जितना एग्जैक्ट हो सके। तो इस वीडियो में मैं दो चीज़ मेनली कवर करूँगा, एक ये पूरा जो एक्सपैंडिंग फ्लेक्स बॉक्स है ये सारे कंटेंट के साथ, और दूसरा ये जब मैं हवर कर रहा हूँ तो ये स्लाइड होके ऊपर आ रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, जो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो ये दो चीज़ें मैं कवर करूँगा। देखते हैं कि इसे कैसे बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम अपने app.js के अंदर है और हमारे पास ऐप कंटेनर है। हमने इसको पोजीशन रिलेटिव देख रखा है और विथ 100% और हाइट व्यू हाइट दे रखा है ताकि वो फुल स्क्रीन ले ले। फिर डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ताकि हर एक आइटम इसका सेंटर में रहे। और बैकग्राउंड कलर हमने ये दे रखा है और ये कलर मैंने एग्जैक्टली वेबसाइट के बैकग्राउंड से कॉपी किया है। एग्जैक्ट वही है। सबसे पहले हमें जो चाहिए चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो हमें यूज स्टेट की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यूज स्टेट लेते हैं, यूज स्टेट। और अब यूज स्टेट हो गया और हम यूज स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो कॉन्स्ट एक्टिव आइटम कॉमा सेट एक्टिव आइटम, और इसको लिखेंगे यूज स्टेट। और इसमें जो पहली आईडी रहेगी वही एक्टिव रखेंगे, 1। और अब हम अपने लिए डेटा बनाते हैं। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू, और इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट। तो 3 ऑब्जेक्ट है, तो पहले एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, ID1 रखेंगे। URL हम लिखेंगे /3.webp। तो ये सारी जो डेटा है, मैंने जो मेरी इमेजेस हैं मेरे पब्लिक फोल्डर के अंदर है 1 2 3, और मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखा है। मैंने इमेजेस डायरेक्टली मेन वेबसाइट से डाउनलोड किए। सेकेंड चीज चाहिए हमें उसका नाम, नेम लिखेंगे राइटिंग कोर्स। फिर हमें चाहिए कितनी टॉपिक लिस्ट है, तो हम लिखेंगे टॉपिक लिस्ट। तो इसमें 100 हम लिखेंगे। और फिर शॉर्ट नेम इक्वल्स टू राइटिंग। तो हम यही राइटिंग ये वर्ड को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट। ये हमारा फर्स्ट डेटा हो गया। सिमिलरली 2 बार और कॉपी करते हैं और डेटा चेंज करते हैं। पेस्ट। तो ID2 इमेज हम इसमें 2 यूज करेंगे और यहाँ पर हम 1। यहाँ पर आप सोच रहे कि मैंने इमेज ऑर्डर क्यों किया, क्योंकि वो अच्छा दिख रहा था और वही इमेज यूज हुई है मेन वेबसाइट पे, इसलिए मैंने नेमिंग के वक्त गलती की थी, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर यहाँ पर आएगा कोडिंग, और कोडिंग कॉपी करेंगे तो यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ पर कुछ अलग नंबर 120 दे देते हैं, यहाँ पर 150 दे देते हैं, और कॉपी करके यहाँ इसको बिजनेस करते हैं और नीचे शॉर्ट नेम को भी बिजनेस करते हैं। मेरे ख्याल से डेटा रेडी हो गया। ठीक है। अब हम बाकी का कंटेंट बनाते हैं। हमें 2 फंक्शन चाहिए रहेंगे, उसको डिफाइन कर लेते हैं और बाद में उनको कॉल करेंगे और अंदर का कंटेंट बाद में लिखेंगे। तो पहला है हैंडल हवर, जो ऑफ कोर्स आईडी लेगा, और इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो है जब मैंने उस आइटम के ऊपर से माउस हटा दिया। हैंडल हवर लीव, और इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी के लिए। ये हमारे 2 फंक्शन हम बाद में यूज करेंगे। तो अब हम डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक रैपर। तो रैपर को हम एग्जैक्ट रैपर देते हैं। मोस्ट केसेस में ये जो रैपर होता है वो ग्लोबल होता है, क्योंकि आपकी पूरी वेबसाइट इस रैपर के साइज पे डिपेंड करती है। मैं डिफाइन करता हूँ नीचे, जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तब मैं बताता हूँ कि ये ग्लोबल क्यों होता है। फिर उसके बाद हमें चाहिए एक कंटेंट रैपर, तो जो हमारा मेन कंटेंट का रैप करेगा। ये हमारा कंटेंट रैपर, और इसके अंदर हम 2 चीजें बनाएंगे। तो पहला हमारा लेफ्ट साइड है जिसको हम फर्स्ट नाम देंगे, और जो फिर हमारा सेकेंड है जिसको हम कंटेनर नाम देंगे, जिसमें हमारा फ्लेक्स बॉक्स है। इसको हम 1 देते हैं और इसको हम 2 देते हैं। सेव करते हैं और इन सब चीजों को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है रैपर। हम रैपर लिखते हैं कॉन्स्ट रैपर इक्वल्स टू style.div विथ 1300। मोस्ट ऑफ द केस में ये जो रैपर है वो ग्लोबल रहता है, तो जिससे आपकी वेबसाइट हमेशा वो 1300 के साइज में ही फिट रहे, कंटेंट बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये रैपर हमेशा ग्लोबल रहता है। फिर जो हमने नेक्स्ट चीज हमने डिफाइन की है वो है कंटेनर रैपर। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट कंटेनर रैपर इक्वल्स टू style.div, और इसमें हम विथ और हाइट 100% और फ्लेक्स बॉक्स जो है
डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो मतलब ये एक मेन कंटेनर हमारा जिसमें दो पार्ट है, एक हमारा जो टेक्स्ट साइड का पार्ट है और दूसरा हमारा जो फ्लेक्स डायनामिक फ्लेक्स है। तो उन दोनों को डिस्टेंस दे रहे हैं कि वो काफी दूर रहे, मतलब एज एकदम एंड में रहे, इसलिए हमारा रैपर हो गया। फिर क्या है, फिर हमारा फर्स्ट है जो हमारा जिसमें हमारा टेक्स्ट है और फिर कंटेनर है। सो हम पहला अपना फर्स्ट डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट, तो इसमें फॉन्ट साइज मैंने 40 पिक्सल दिया है और पोजीशन रिलेटिव दिया है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। और नेक्स्ट है हमारा कंटेनर 2। सो हम लिखेंगे कॉन्स्ट कंटेनर इक्वल्स टू स्टाइल्ड डॉट डिव और इसमें हम लिखेंगे पहला तो लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन जो रहेगा वो रो रहेगा, क्योंकि इसमें जो हमारे फ्लेक्स बॉक्स है वो वन आफ्टर द अदर है और रो डायरेक्शन में है, तो रो। अलाइन आइटम हम रखेंगे स्ट्रेच, ओवरफ्लो हिडन रखेंगे। मिन विथ हम देंगे इसको, मिन विथ में हम दे सकते हैं 600 पिक्सल और मैक्स विथ में हम देंगे 960 पिक्सल। और करंट जो विथ है उसको हम देंगे विथ इक्वल्स टू, कैलकुलेट करेंगे 100% माइनस 100 पिक्सल और हाइट है 600 पिक्सल के आसपास, तो 600 पिक्सल। सेव करते हैं और फिर हम देखते हैं हमारा आउटपुट कुछ कैसा दिख रहा है। सो ये ऐसा दिख रहा है, तो हमको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बॉर्डर लिखते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, इसको रेड देते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करके इसको हम ब्लैक करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे फर्स्ट में डिफाइन करते हैं कि क्या क्या है। तो फर्स्ट में हमें जो पहली चीज चाहिए वो है टेक्स्ट रैपर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे 3 टेक्स्ट थे, तो उनको रैप करने के लिए एक टेक्स्ट रैपर और उनके अंदर 3 टेक्स्ट, तो 3। सो ये 3 टेक्स्ट हो गए। और फिर हमें चाहिए एक सर्च रैपर, उसके अंदर चाहिए हमें सर्च इनपुट और उसमें एक प्लेस होल्डर हम पास करेंगे। सो ये रहा हमारा सर्च इनपुट और उसमें प्लेस होल्डर है फाइंड योर पैशन और उसके बाद ठीक बाजू में हमारा एक बटन है, तो हम बनाएंगे सर्च बटन। सेव करते हैं और इन सारी चीजों को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। सो मैं फर्स्ट के अंदर है तो फर्स्ट के नीचे डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहला है हमारा टेक्स्ट रैपर, तो कॉन्स्ट टेक्स्ट रैपर इक्वल्स टू स्टाइल डॉट डिव और इसमें हम लाइन हाइट 80 पिक्सल दे रहे हैं, फॉन्ट साइज हम दे रहे हैं 80 पिक्सल और मार्जिन टॉप दे रहे हैं 90 पिक्सल। तो ये हमारा टेक्स्ट रैपर हो गया। अब इसके अंदर का टेक्स्ट, तो जो कि बहुत सिंपल है, सिर्फ कॉन्स्ट टेक्स्ट इक्वल्स टू स्टाइल डॉट डिव और फॉन्ट वेट देना है बस हमको, फॉन्ट डैश वेट और 600। और जरूरी नहीं कि आप इसी में दें, आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो अगर मैं इसको 600 और अगर मैं इसको यहाँ पर मूव कर दूं और यहाँ से टेक्स्ट को हटा दूं तो भी चलेगा, बट यहाँ पर हमने डिफाइन किया है तो हम इसको डिव कर देते हैं। सो ये हो गया डिव, ये डिव और ये भी डिव, ये हो गया। अब हमें चाहिए सर्च बार। सर्च बार में काफी कुछ है तो हम इसको कमेंट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट के। सो हमारा टेक्स्ट रेडी है, अब हमें सर्च पे काम करना है। सो अनकमेंट करते हैं और नीचे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। नीचे मतलब इसके ऊपर और टेक्स्ट रैपर के नीचे। सो यहाँ पर जाएंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट सर्च रैपर इक्वल्स टू स्टाइल डॉट डिव। सो इसका पोजीशन एब्सोल्यूट है, बॉटम से हम 60 पिक्सल दे रहे हैं। सो बॉटम 60 पिक्सल, हाइट इसकी हमने दी है 120 पिक्सल और विथ हमने जो दी है 450 पिक्सल। सो ऑब्वियसली सब वैल्यू मैंने पिक्सल में लिख रखी है, लेकिन पिक्सल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप व्यू हाइट से कैलकुलेट करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। और फिर मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि इसमें सर्च बार और बटन साइड बाय साइड है। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि एंड में हो दोनों। और इसका ट्रांजिशन, इसमें जो भी ट्रांजिशन होगा वो हम लिखेंगे ऑल 0.4 सेकेंड इज, और इसको हम बॉक्स शैडो देंगे। सो हमने बॉक्स शैडो ये दिया है। सिमिलरली जब भी हम इस पे हवर करेंगे तो हम चाहते हैं कि इसका जो बॉक्स शैडो है वो इंक्रीज होना चाहिए, तो हम यही दोनों को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, बाकी सब सेम, सिर्फ यहाँ पर जो ओपेसिटी है इसको 1 कर देंगे। सेव कर देंगे तो हमारा सर्च रैपर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा सर्च इनपुट। सो कॉन्स्ट सर्च इनपुट इक्वल्स टू स्टाइल्ड डॉट इनपुट, वो इनपुट है। फिर इसमें हम लिखेंगे फ्लेक्स ग्रो 1, हाइट रहेगी इनहेरिट, तो इस केस में इसकी भी हाइट हो जाएगी 120 पिक्सल। आउटलाइन हम नन करेंगे और बॉर्डर भी नन करेंगे। पैडिंग लेफ्ट हम देंगे इसको 50 पिक्सल, ताकि इसके अंदर का जो कर्सर है जब आप इस पे क्लिक करोगे तो 50 पिक्सल्स लेफ्ट से होना चाहिए। और बॉक्स साइजिंग इक्वल्स टू बॉर्डर बॉक्स।
और इसमें का जो फॉन्ट का साइज है वो 20 पिक्सल होना चाहिए। तो ये हमारा सर्च बार हो गया और इसको सेव करके हम देख सकते हैं भी। तो सेव किया तो सर्च बटन, अच्छा हमने अब तक सर्च बटन डिफाइन नहीं किया है, तो क्या करते हैं कि सर्च बटन को डायरेक्टली हम बना देते हैं पहले, सर्च बटन इक्वल्स टू स्टाइल्ड डॉट बटन और सेव करते हैं। और अब हम अपना आउटपुट देखेंगे तो ये ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारा बटन है और ये हमारा इनपुट बॉक्स है। तो आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऐसा है। जब भी मैं इस पे माउस होवर कर रहा हूँ तो ऐसा दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे, इस प्लेस होल्डर के ऊपर भी कुछ चीजें अप्लाई करेंगे। सो प्लेस होल्डर अप्लाई करने के लिए आपको डबल बार डॉट डालना पड़ता है और लिखना पड़ता है प्लेस होल्डर। और इसमें सिमिलरली इसमें भी हमारा फॉन्ट साइज 20 रहेगा। कलर हमारा ये है, फॉन्ट फैमिली ये है, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया था और मैंने इसको इंपोर्ट करके रखा है। तो फॉन्ट फैमिली ये है। और अब मैं जाऊंगा, अगर जब भी हम इनपुट पे क्लिक करेंगे जब वो फोकस हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि जो प्लेस होल्डर है उसका जो कलर है वो डार्क हो जाना चाहिए। अभी ये कलर का है, जैसे मैं इनपुट पे क्लिक करूंगा और वो फोकस क्या होना चाहिए, उसकी ओपेसिटी थोड़ी लो हो जानी चाहिए। तो सेव करेंगे और अब जाके देखेंगे तो अभी देखिए, अभी मैंने इनपुट पे क्लिक नहीं किया तो इसका कलर डार्क है और जैसे मैं क्लिक करूंगा वो लाइट हो गया। तो हमें पता है कि हमने सेलेक्ट किया उसको। सो ये हो गया हमारा इनपुट। अब आते हैं सर्च पे जो काफी इंटरेस्टिंग है। सो सबसे पहले ऑब्वियसली इसकी हाइट हम इंक्रीज करते हैं और हम लिखेंगे एस्पेक्ट रेशियो 1 ताकि ये स्क्वायर हो जाए ऑटोमेटिकली। फिर हम लिखेंगे आउटलाइन नन, बॉर्डर भी नन। फॉन्ट साइज जो हम इसमें लिखेंगे वो है 34 पिक्सल और फॉन्ट वेट जो हम लिखेंगे वो है 600। सिमिलरली फॉन्ट फैमिली जो हमने यहाँ पर लिखी थी, कॉपी यहाँ पर पेस्ट। अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। सो ये ऐसा दिख रहा है। अब इसमें कुछ चीजें इंटरेस्टिंग करते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बैकग्राउंड से। तो बैकग्राउंड हम लिखेंगे इक्वल्स टू लीनियर ग्रेडियंट और इसमें लिखेंगे टू टॉप। 2 कलर हमें डिफाइन करना है। सो ये 2 कलर है। टू टॉप 50% उसका ये कलर होना चाहिए, 50% ये कलर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा बैकग्राउंड होगा 2 में स्प्लिट हो जाएगा 50-50 में। अब हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि यार बैकग्राउंड का जो साइज है एक्स में जैसा है वैसे ही रहने दो, लेकिन वाई में 200 होना चाहिए। तो डबल हो जाएगा। तो अब डबल हो जाएगा तो क्या होगा कि एक कलर दिखेगा इंस्टेड ऑफ 2, मतलब एक बॉक्स में 2 कलर के बदले एक कलर दिखेगा। और अभी हम देखते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको देखते हैं क्या दिख रहा है। तो हमें एक कलर दिख रहा है बट बाय डिफॉल्ट हमारा कलर क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन है तो हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड को -100 कर देंगे तो उससे हमारा ग्रीन कलर दिखेगा। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे जो कि 0.3 सेकंड में होगा। यूजर सेलेक्ट नन और कर्सर पॉइंटर। हम नहीं चाहते कि वो जो गो करके कीवर्ड है या गो करके जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो, इसलिए ये कर रहे हैं। सो अब ये हो गया और अभी हम इस पे हवर कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, राइट। सो एग्जैक्टली अब हम हवर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे हवर। ये जो तरीका है ये मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया है, जिसमें हम ऑन स्क्रॉल ट्रिगर पे टेक्स्ट को ये रिवील कर रहे थे। तो उसमें भी हम बैकग्राउंड ही मूव कर रहे थे और यही मेथड से मूव कर रहे थे। सो अब हम हवर में लिखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन वापस 0 पे आ जाना है, क्योंकि हमने उसको -100 किया था तो वो नीचे चला गया था। अब नीचे जाने के बाद उसको 0 पे लाएंगे और सेम ट्रांजिशन पे सेव करते हैं और इसमें जाते हैं और हवर करते हैं। तो ये हमारा बॉक्स रेडी है। सो यहाँ पर हो गया और हम अपना यहाँ से रेड कलर निकाल देते हैं। सो ये हो गया हमारा वो इनपुट बॉक्स। तो फर्स्ट चीज हमने जो कवर करनी थी वो कर दी। अब सेकंड चीज पे जाते हैं हमारे कंटेनर पे। सो अब कंटेनर रैप है। सो ये जो कंटेनर है ये कौन सा कंटेनर है चेक करते हैं। अच्छा, ये हमारे मेन का ही कंटेनर है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमने ऊपर एरे डिफाइन किया है ये वाला डेटा, इसको हम मैप करेंगे। सो हम लिखेंगे डेटा डॉट मैप, वो एक ऑब्जेक्ट देगा और इसमें हम लिखेंगे आइटम रैपर। इसके अंदर होगा हमारा आइटम, फिर इसके अंदर रहेंगे 2 कंटेंट रैप। सो अभी के लिए हम ये दोनों को डिफाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो हम अभी के लिए इसमें 1 टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। सो हमारे आइटम रैपर पे आपको याद रहेगा हमने 2 फंक्शन बनाए थे, राइट। सो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों फंक्शन को इस पे यूज करेंगे। सो हम लिखेंगे ऑन माउस ओवर हैंडल हवर और उसमें o.id, तो उसमें हम id पास करेंगे। तो o.id। सो ये id हैंडल हवर में मिलेगा। तो हवर में मिलेगा तो हम चेक करेंगे कि इफ जो स्टेट में जो id है वो इस id से मैच कर रही है क्या। अगर कर रही है तो रिटर्न, क्योंकि हम फालतू में बार बार सेट स्टेट करने का जरूरत नहीं है ना।
सो हम उसको रिटर्न कर देंगे, वरना हम क्या करेंगे, उसको सेट एक्टिव आइटम करेंगे उसमें, तो जिस पे हमने हवर किया है। सिमिलरली ओवर पे भी हमें क्या करना है कि सेम ऊपर की चीजें हैं, बट जैसे ही हमने उस पे से हटा दिया तो हमारा फर्स्ट वाला आइटम वापस एक्टिव हो जाना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि एक्टिव आइटम 1 है क्या, अगर 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो फर्स्ट वाले को एक्टिव कर देना। तो ये 2 हो गया। और इसको सिमिलरली हम यहाँ पर जाते हैं, अब बाकी का जो है ऑन माउस लीव पे करते हैं। सो हम लिखेंगे ऑन माउस लीव हैंडल अवर, और इसमें आईडी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जैसे लीव किया हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाला आइटम ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए। अब ये हमारे सेट स्टेट में जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इज एक्टिव इक्वल्स टू ओ डॉट आई डी इक्वल्स टू एक्टिव आइटम है क्या, मतलब जो हमारा सेट स्टेट में है डेट, जो भी आईडी है हमारे सेट स्टेट में, वो हमारी इस आईडी से मैच करिए। अगर आईडी है तो इज एक्टिव ट्रू होगा, अगर ट्रू होगा तो हम नीचे उसको यूज कर पाएंगे। यहाँ क्या एरर आ रहा है, अच्छा यहाँ पर हम एक राउंड ब्रैकेट मिस कर रहे थे क्योंकि ये इसको क्लोज करेगा तो यहाँ पर मैप भी क्लोज होना चाहिए, इसलिए एरर आ रहा था। और अब हम इस आइटम पे क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड है तो हम लिखेंगे स्टाइल बैकग्राउंड इमेज इक्वल्स टू URL o.url। तो URL कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, और ये हो गया यहाँ पर। और इसमें एक और चीज है, वो है कि हम चेक करेंगे कि कौन सा एक्टिव है, तो सेम जो हमने यहाँ पर लिखा है वही हम यहाँ पर लिखेंगे कि वो ट्रू रहेगा तो उसको यूज करेंगे। अब इन दोनों चीजों को आइटम रैपर और आइटम को डिफाइन करते हैं, तो नीचे जाते एकदम। सो सबसे पहला हमारा था आइटम रैपर, तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट आइटम रैपर इक्वल्स टू स्टाइल डॉट डिव। इसका पोजीशन हम लिखेंगे रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव ओवरफ्लो हिडन होना चाहिए, भाई ओपेसिटी नहीं, ओवरफ्लो हिडन, मिन विथ 150 पिक्सल। कर्सर हम लिखेंगे पॉइंटर, बॉर्डर रेडियस हम देंगे 20 पिक्सल, और पैडिंग हम देंगे 0 टॉप बॉटम में और 20 पिक्सल साइड से, और इसमें लिखेंगे फ्लेक्स हाइफन ग्रो। और अब हम अपना यूज करेंगे इज एक्टिव है कि नहीं, तो इसमें डी स्ट्रक्चर करते हैं इज एक्टिव और चेक करेंगे इज एक्टिव है, अगर ट्रू है तो 4 वरना 1, और ट्रांजिशन इसको भी हम देंगे ट्रांजिशन ऑल 0.6 सेकेंड इज। तो ये हमारा आइटम रैपर हो गया। अब सिमिलरली हम अपने आइटम को डिफाइन कर कॉन्स्ट आइटम स्टाइल डॉट डिव। सो इसका भी हम लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव विथ 100%, हाइट भी हम लिखेंगे 100%, बैकग्राउंड पोजीशन टॉप देंगे, और बैकग्राउंड साइज पहली चीज रहेगी ऑटो, और दूसरा जो है वो कंडीशनल वैल्यू है। अगर एक्टिव है आइटम तो 120 देंगे, थोड़ा जूम इफेक्ट मिलेगा, और नहीं तो नॉर्मल। फिर बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ट्रांजिशन सेम 0.6 सेकेंड इज जो यहाँ पर लिखा है, और ओवरफ्लो हिडन। सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। सो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, और हम अपना वन टेक्स्ट हटा सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। फिर हम लिखते हैं हमें एक हल्का सा शैडो चाहिए, तो इसके आफ्टर में हम लिख सकते हैं कंटेंट एम्प्टी स्ट्रिंग और डिस्प्ले ब्लॉक, पोजीशन एब्सोल्यूट और हाइट 50% और विथ 100%, लेफ्ट 0 और बॉटम 0 क्योंकि नीचे से स्टार्ट करेंगे, और जो बैकग्राउंड इमेज है वो लीनियर ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं, तो ये रहेगा। सेव करते हैं तो हमें नीचे से एक शैडो मिल गई। और वही मैं सोच रहा था यहाँ गड़बड़ क्यों है, यहाँ पे CLC है, और इसको मैं अब देखें तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब हम अपने वो स्ट्रिंग को हटा सकते हैं। सो हम जाते हैं अपना जो 1 है उसको हटा देते हैं यहाँ से, और सारी जो बाकी चीजें हैं वो लिखते हैं। सो अब हमें जो चाहिए वो है 2 रैपर। तो फर्स्ट रैपर जो है हमारा कंटेंट रैपर 1 है, जो हमारे लेफ्ट साइड के कंटेंट के लिए। तो ये कंटेंट रैपर, इसके अंदर है कोर्स का फुल नेम और टॉपिक कितने हैं उसमें, तो ये टॉपिक लिस्ट, उसमें टॉपिक आइटम का कितने आइटम है और टॉपिक। सेव करते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। और कंटेंट रैपर जो है उसमें हम चेक कर रहे हैं कि पहली बात तो वो ये जो पर्टिकुलर आइटम इज एक्टिव है क्या, और ये फर्स्ट आइटम है क्या। अब मैं बताता हूँ ये फर्स्ट आइटम क्यों चेक कर रहे हैं। सो ये हो गया। और अब पहले ये हमारा फर्स्ट कंटेंट रैपर है, इसको डिफाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि मैंने वो सारी चीजें क्यों लिखी हैं। सो ये कॉन्स्ट कंटेंट रैपर 1 इक्वल्स टू स्टाइल डॉट डिव, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, पोजीशन एब्सोल्यूट विथ बॉटम से 80 पिक्सल और हाइट भी 80 पिक्सल विथ 100% और डिस्प्ले फ्लेक्स, और सारे आइटम दूर दूर होने चाहिए, तो अलाइन आइटम सेंटर और स्पेस बिटवीन उसका जस्टिफाई कंटेंट में। जी इंडेक्स हमारा 1 है,
और पैडिंग 40 पिक्सल है और इसमें ट्रांजिशन है 0.6। सो ये हो गया हमारा कंटेंट रैपर रैप 1, कंटेंट रैप 1। अब जाते हैं इसके अंदर का कोर्स फुल नेम इक्वल्स टू style.div, फॉन्ट साइज 34 पिक्सल और कलर वाइट है, फॉन्ट वेट 600 और वर्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में इसलिए कीप ऑल, और विथ जो है हम 10 व्यू हाइट दे रहे हैं, व्यू विथ दे रहे हैं सॉरी। सो ये हो गया ये। अब हम लिखेंगे सिमिलरली हम लिस्ट का एक रैपर था, इसमें आइटम को सेंटर कर रहे हैं और वाइट कलर दे रहे हैं, और फिर हमारा टॉपिक का नाम जिसमें से भी हम फॉन्ट का साइज दे रहे हैं। आप सब कुछ इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं पर मैंने अलग अलग लाइन में लिख रखा है, और सिमिलरली उसके नीचे भी एक छोटा सा टेक्स्ट था। सेव करते हैं और इसका कुछ आउटपुट दिखेगा ऐसा। सो आप देख सकते हैं कि ये दिख रहा है, बट अब क्या हो रहा है कि ये गायब नहीं हो रहा है ना, तो हमें इसकी ओपेसिटी के साथ खेलना है। प्लस ये वियर्ड लग रहा है, और अगर आप मेन वेबसाइट में देख नोटिस करेंगे कि यहाँ फर्स्ट वाले के लिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एंड यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। इसलिए हमें पता करना है कि ये फर्स्ट आइटम है कि नहीं। सो हम अपने कंटेंट रैप में जाएंगे और इसमें हम लिखेंगे, ठीक इस पैडिंग के नीचे, ऊपर मत लिखना नहीं तो ओवरराइट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे पैडिंग लेफ्ट इज फर्स्ट। अगर फर्स्ट है तो 100 पिक्सल देना, वरना जो 40 पिक्सल दिया हुआ है उसको यूज करना। तो वो होगा इसका पैडिंग लेफ्ट। और ओपेसिटी में हम यूज करेंगे, अगर एक्टिव है तो दिखाना है हमें, वरना 0। सेव करेंगे और जाएंगे यहाँ पर, तो इन सब में अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। सो यहाँ पर राइटिंग कोर्स दिख रहा है और 100 दिख रहा है। सो अब हमें चाहिए कि इन सब में भी कुछ कंटेंट होना चाहिए। अगर वो एक्टिव नहीं है तो एक यहाँ पर एक बॉक्स था और एक वर्टिकली टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो इसीलिए हमारा सेकंड रैपर था वो। तो वापस हम यहाँ रैप के बाहर आते हैं और सेकंड रैपर को लिखते हैं। सो सिमिलरली कॉन्स्ट रैप 2, और सेम यही जो हमने यहाँ पर एक्टिव लिखा है कि हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट है कि नहीं और एक्टिव आइटम है कि नहीं, और उसमें सिर्फ एक छोटा नाम है तो शॉर्ट नेम लिखते हैं, ओ डॉट शॉर्ट नेम, जो हमने ये डिफाइन किया है, तो ये दिखाना है हमें। सो अब नीचे जाके इनको डिफाइन करते हैं। सो नीचे जाते हैं और सिमिलरली कंटेंट रैप 2 style.div, विथ और हाइट इसका 120 पिक्सल है क्योंकि ये स्क्वायर था। तो आप क्या कर सकते हैं कि विथ दे के एस्पेक्ट रेशियो 1 भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। फिर बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर वाइट है, बैकग्राउंड कलर कुछ ब्लूइश कलर है ये। पोजीशन एब्सोल्यूट और बॉटम से 60 पिक्सल और लेफ्ट से 0 क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, और जी इंडेक्स 1 और ट्रांजिशन 0.6। इसका आउटपुट देखते हैं पहले। शॉर्ट नेम, अच्छा हमने शॉर्ट नेम अभी तक डिफाइन नहीं किया, सो पहले शॉर्ट नेम नीचे डिफाइन कर लेते हैं। तो कौन शॉर्ट नेम इक्वल्स टू फॉन्ट 34 और उसको 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। सेव, तो हमारा ये दिख रहा है, पर अब ये ओवरराइट हो रहा है ना, ये इसके ऊपर ओवर रहा है, ये इसके ऊपर हो रहा है, ये इसके ऊपर भी हो रहा है। बट हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये ब्लैक बॉर्डर निकाल देते हैं, पता नहीं कहाँ लिखा है हमने, ये रहा। और अब जाते हैं नीचे। अब हमें मालूम तो है कि ये फर्स्ट आइटम है, तो फर्स्ट आइटम में ऑब्वियसली वो नहीं है ना, तो फर्स्ट आइटम में नहीं है तो हमें क्या करना है कि उसको बोलना है अगर फर्स्ट आइटम है तो नन वरना ब्लॉक, सिंपल। सो इससे क्या होगा, वो फर्स्ट आइटम में नहीं दिखेगा। देखते हैं, तो फर्स्ट आइटम में वो नहीं दिख रहा, अब सिर्फ सेकंड और थर्ड में दिख रहा है। और सेकंड चीज चाहिए कि उसकी ओपेसिटी, तो ओपेसिटी वो कब दिखना चाहिए, जब वो एक्टिव नहीं है। तो अगर आइटम एक्टिव है तो ओपेसिटी 0 वरना 1। सेव। सो ये हमारा बन गया। मेरे ख्याल से ये गैप थोड़ा कम लग रहा है, तो इसको हमने शायद पैडिंग से किया था, तो यहाँ पर हमें पैडिंग 120 करके देखते हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अभी भी कम है, तो मे बी 40 ज़्यादा हो गया लगता है, तो 30। सो मेरे ख्याल से ये हो गया। सो इसको हम कंपेयर करते हैं मेन वेबसाइट से, देखते हैं हम कितने क्लोज आए हैं। सो ये रही जो वेबसाइट हमने बनाई है, और ये रही वेबसाइट, मेन वेबसाइट पे। देखने से तो काफी क्लोज लग रहा है, बट ऑब्वियसली एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है। सो हमने ये बना दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसका कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ले सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं।